नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह। आप सभी का विश्व इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे राजस्थान की जियोग्राफी, और राजस्थान की जियोग्राफी के हमने अंदर देखी थी स्थिति में विस्तार। और स्थिति विस्तार के अंदर हमने स्थिति राजस्थान की विश्व के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष और अक्षांश व देशांतरी स्थिति राजस्थान की देखी थी। उसके बाद हमने क्षेत्रफल, आकृति व सीमाएं हम जो राजस्थान का जो अंतिम पॉइंट है स्थिति का विस्तार का, वो देख रहे थे। तो हमने पिछली कक्षा के अंदर क्या देखा? पिछली कक्षा के अंदर हमने जो कुल 33 जिले हैं उसमें से 25 जिले क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। तो 8 जिले सीमा नहीं बनाएंगे। तो 25 जिले मैंने बताए थे, यहाँ से क्रम वाइज बताए थे और अच्छे से बताए थे। और फिर राजस्थान है वो 5 राज्यों के साथ है वो सीमा बनाता है, वो भी हमने अच्छे से देखा था। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बनाता है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है, हरियाणा के साथ है वो 1262 किलोमीटर बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर बनाता है, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है जो कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। और फिर गुजरात के साथ है वो 1022 किलोमीटर, और 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। और 25 जिले राजस्थान के देखे थे, और सभी राज्यों के जो सीमा बना रहे हैं उनके भी हमने जिले देखे थे। तो ये पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया था। अब बचे कौन? 8 जिले जो सीमा नहीं बनाते हैं। 8 जिले कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो गंगानगर व बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन बनाता है? जैसलमेर व बीकानेर बनाता है। जैसलमेर व बीकानेर बनाता है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? देखो क्रमवाइज देखते हैं। ये 1 नंबर पर कौन है? अजमेर। 2 नंबर पर नागौर। 3 नंबर पर जोधपुर। 4 नंबर पर पाली। 5 नंबर पर राजसमंद। और 6 नंबर पर दौसा। 6 नंबर पर है वो टोंक। और 7 नंबर पर दौसा। और 8 नंबर पर क्या है? बूंदी। 8 नंबर पर क्या है? बूंदी। तो 8 जिले हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर अजमेर। 2 नंबर पर नागौर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर पर आता है जोधपुर। 4 नंबर पर पाली। 6 नंबर पर जो है वो कौन सा आता है? 5 नंबर पर आता है राजसमंद। और 6 नंबर पर आता है, 5 नंबर पर राजसमंद आता है, 6 नंबर पर आता है टोंक। और 7 नंबर पर आता है कौन सा जिला? दौसा। और 8 नंबर पर आता है बूंदी। ये जो राजस्थान के 8 जिले हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो ये बूंदी है वो यहाँ पर सीमा नहीं बना रहा है। यह जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, यह जो भाग दिखाई दे रहा है यह किसका है? चित्तौड़गढ़ का है। किसका है ये? चित्तौड़गढ़ का। आपको पता है तो यहाँ पर जैसे देखें तो ये जो यहाँ पर रावत बाटा है ये चित्तौड़गढ़ का है। ये जो रावत बाटा है वो इस तरह से है, जो किसका है? चित्तौड़गढ़ का भाग है। किसका भाग है? चित्तौड़गढ़ का। और यहाँ पर ये रावत बाटा के साथ सीमा बना रहे हैं, लेकिन कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा है वो बूंदी नहीं बनाता है। तो 8 जिले हैं जो क्या बनाते हैं? कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। ध्यान से रखना, राजस्थान के 8 जिले अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, बूंदी, ये 8 जिले कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो वो आएगा कौन सा जिला? पाली जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा? पाली जिला। और पाली जिला भी कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं।
सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली। और पाली है वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ। तो वो 8 जिले हम देखेंगे कौन कौन से हैं, वो 8 जिले हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा क्या? पाली। ये कौन सा है? पाली है। अब यहाँ पर नागौर के साथ सीमा बना रहा है 1 नंबर पर है वो अजमेर के साथ, 2 नंबर पर नागौर के साथ, 3 नंबर पर जोधपुर के साथ, और 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा हो तो यह जो सीमा है ये किसकी है? बाड़मेर की है, बाड़मेर की। और यहाँ पर फिर जो आता है वो कौन सा आता है? जालौर। कौन सा आता है? जालौर। और ये जो लग रहा है ये किसका है? ये सिरोही। और यह जो सीमा आपको दिखाई दे रही है यह कौन सी है? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यह 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, और ये जो कौन सा हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा 8 नंबर। तो पाली है वो सर्वाधिक सीमा अन्य जिलों के साथ बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला अन्य जिलों के साथ, तो वो कौन सा है? तो 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर पर आता है अजमेर, जो पाली के साथ सीमा बनाता है। 2 नंबर पर आता है नागौर। 3 नंबर के ऊपर आता है जोधपुर, जो पाली के साथ सीमा बनाता है। 4 नंबर पर आता है बाड़मेर। 5 नंबर पर आता है जालौर। 6 नंबर पर सिरोही। 7 नंबर पर उदयपुर, और 8 नंबर पर है वो आता है राजसमंद। तो ये 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया अन्य जिलों के साथ? वो कौन सा हो गया? पाली हो गया। तो ये हमने सीमाएं देख ली राजस्थान की कि कौन सा जिला वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ आपको पता है, तो यहाँ से जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? झालावाड़ है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम है वो भीलवाड़ा, राज्यों के अंदर सीमा बनाता है। ये हमने उस पिछली वाली क्लास के अंदर देख लिया था। और ये हमने देख लिया कि 8 जिले कोई भी सीमा नहीं बनाते, पाली के साथ वो 8 जिले सीमा बनाते हैं। अब एग्जाम के अंदर आकृतियों में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आए भी हैं और आने की संभावना भी है। तो इसीलिए अब हम है वो राजस्थान के आकृति व राजस्थान के कुछ जिले हैं जो आकृति बनाते हैं और वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो जो महत्वपूर्ण आकृतियां हैं वो हम देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन सी आकृति है। तो आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए और फिर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। कि देखो राजस्थानी आकृति, और राजस्थान की आकृति मैंने आकृति के अंदर बताई थी कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी बनती है। राजस्थान की आकृति वो कैसी बनती है वो हमने देखी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले तो राजस्थान की आकृति देख लेते हैं कैसी बनती है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, आपको ही पता है कि नहीं पता है? तो राजस्थान की आकृति देखें, और ये इस तरह से कर दें तो कौन सी आकृति हो जाती है? कौन सी आकृति हो जाती है? पतंगाकार। ये मैंने पहले भी बता दी है
कि राजस्थान क्या करती है, वो पतंगाकार। और कौन सी बनाती है कि चतुर्भुज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा है कि इसकी चारों भुजाएं समान नहीं है, इसलिए कौन सा चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज है वो यहाँ पर राजस्थान की आकृति बनती है। एक रोहम्बस प्रकार की आकृति है वो बनती है, रोहम्बस प्रकार की आकृति बनती है जो टी.एच. हेडले ने इसकी आकृति बताई थी। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी आकृति। तो देखो, राजस्थान का एक जिला है इस तरह से, और यह कौन सा है, जयपुर। तो यह एक तरह का जो हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो आकृति बनती है, कैसी आकृति बनती है, इस तरह से आकृति बनती है। और इसको क्या कहा जाता है, सुराही। क्या कहते हैं, सुराही। तो राजस्थान की ये जो जयपुर की आकृति है वो कैसी बनती है, सुराही जैसी। तो जयपुर की आकृति कैसी बन रही है, सुराही की जैसी बन रही है। और देखते हैं जयपुर के ऊपर कौन सा जिला आता है, सीकर, और इसकी आकृति है वो इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है। और आपने देखा हो तो ये इस तरह से क्या होता है, चांद, यानी अर्धचंद्राकार। तो इसकी आकृति कैसे बनती है, अर्धचंद्राकार। तो ये कौन सा जिला है, सीकर। और सीकर की आकृति कैसे बनती है, अर्धचंद्राकार। तो ये सीकर की आकृति बनती है अर्धचंद्राकार। और या इसको क्या बोल सकते हैं, कटोरे के समान। तो कटोरे के समान भी है वो सीकर की आकृति बनती है। और देखें तो ये जो जैसलमेर है, देखो जैसलमेर की आकृति वो इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सप्त बहुभुज। किसकी आकृति, जैसलमेर की आकृति। जैसलमेर की आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, सप्त बहुभुज दिखाई देती है। और देखें तो राजस्थान की बात करें तो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का जो उदयपुर और उदयपुर की जो आकृति बनती है इस तरह की बनती है। और यह आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया जैसी। तो यह आकृति कैसी दिखाई देती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी दिखाई देती है। यहां पर जो दिखाई दे रहा है कौन सा है, रावत भाटा। और रावत भाटा की आकृति है वो कैसी दिखाई देती है आपको, देखो ये जो है ये आकृति रावत भाटा की है। और आपने इस तरह से क्या देखा हो, ये क्या है, घोड़े की नाल क्या करती है, ऐसे बनती है। जो घोड़े के पैर के नीचे जो होता है तो वो ऐसे ही पैर रखता है, तो इस तरह की आकृति बनती है। तो जो ये रावत भाटा की आकृति है वो कैसी बनती है, घोड़े की नाल जैसी। तो घोड़े की नाल की आकृति अगर एग्जाम में पूछे कि घोड़े की नाल की आकृति कौन सा जिला बनाता है या कौन सा शहर बनाता है, तो वो आ जाएगा रावत भाटा। कौन सा आ जाएगा, रावत भाटा। और चित्तौड़गढ़ की बात करें, किसकी बात करें, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ की आकृति है वो इस तरह से बनती है, इस तरह। और इसको क्या कहते हैं, इल्ली, यानी कि इल्ली के समान है वो चित्तौड़गढ़ की आकृति बनती है। जो ऐसी आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, इल्ली के समान दिखाई देती है। तो चित्तौड़ की आकृति वो इल्ली की जैसी दिखाई देती है।
और देखें तो यहाँ पर जैसलमेर क्या करती है हमने देख ली। अब देखते हैं जालौर क्या करती है। जालौर, और जो जालौर क्या करती है वो कैसी दिखाई देती है, व्हेल मछली के समान। जालौर क्या करती है वो कैसी दिखाई देती है, व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली। तो जालौर की आकृति है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आकृति पढ़ रहे हैं। और जो जालौर की आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, व्हेल मछली के समान है, वो हमें दिखाई देती है। एक पतंगाकार तो राजस्थान की आकृति है और एक पतंगाकार है वो राजस्थान के किस जिले की है वो भी आपको बता देता हूं। इस तरह से देखें तो यह जो बना रहा है यह कौन सा जिला है, टोंक जिला। टोंक जिला है वो कैसी आकृति बनाता है, पतंगाकार, पतंगाकार। टोंक जिला भी है वो पतंगाकार आकृति बनाता है, टोंक जिला पतंगाकार आकृति बनाता है। और देखें तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा कैसी आकृति बनाता है, इस तरह की आकृति बनाता है। जो देखें तो एक कैसी आकृति दिखाई देती है, यह एक आयत के समान, आयत के समान। कैसी आकृति दिखाई देती है, ये आयत के समान है वो आकृति दिखाई देती है। ये हमने राजस्थान के कुछ जिले जो आकृतियां बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं, वो हमने देखा। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख जिले थे जो हमने इनकी आकृतियां देखी और राजस्थान की हमने सीमाएं देख ली, आकृतियां देख ली, और जो राजस्थान की स्थिति व विस्तार था वो हमने वो पूरा कर लिया है। अब जो हमारी अगली क्लास आएगी वो हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के संभाग। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग। तो ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट है वो स्थिति विस्तार का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे संभाग पढ़ेंगे। और आपको बता देता हूं, अब जो एग्जाम्स को देखते हुए, जो राजस्थान की जो एग्जाम हैं उनको देखते हुए, वह सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब रेगुलर क्लासेज है वो रहेगी। और यहाँ पर अब है वो बात करें तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ में राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास भी है वो यहाँ से अब कंटिन्यू क्लासें आपके लिए उपलब्ध रहेगी। और जियोग्राफी की चल ही रही है, और मैथ्स व रीजनिंग एंड साइंस की क्लासें भी है वो अब कंटिन्यू आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो अब बता देते हैं कि सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए अब हमारे इस विश इंस्टीट्यूट के ऊपर, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सभी क्लास है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।